रहता, जिनके जीवन में किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं है। अब गांठ शब्द के कई अर्थ होते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि, अभी आपने सुना, हृदय में कई गांठें हैं, वो सब जिनकी खुल चुकी हैं, इसलिए निर्ग्रंथा। दूसरी बात, जो संसार को त्याग चुके हैं, परिग्रह मुक्त हैं, इसलिए निर्ग्रंथा। कुछ लोग व्यवहार में कहते हैं ना, सबको छोड़ दिया कि गांठ में कुछ रखा है। कुछ लोग अंटी में रखते हैं ना अपने पास गांठ में, पर निर्ग्रंथा, इनके पास संग्रह परिग्रह की कोई गांठ नहीं है, कोई ग्रंथि नहीं है, कोई संग्रह नहीं। अरे और तो और निर्ग्रंथा, कौपीन की ग्रंथि से भी रहते हैं। कौपीन धारण, कौपीन बंतो खल भागवंत, तो बड़े बड़े वैरागी कम से कम कौपीन में तो गांठ लगा के रखते हैं। इनके पास तो उसकी गांठ की भी परवाह नहीं, कौपीन ग्रंथि से रहते हैं। जब सन्यासी बनते हैं तो पहले तो ब्रह्मचारी बन के शिखा सूत्र धारण किए जाते हैं, तो शिखा में भी गांठ लगाई जाती है और ब्रह्म ग्रंथि जनेऊ में भी लगती है। परंतु जब वीतराग सन्यासी बन जाते हैं तो शिखा सूत्र की ग्रंथि से भी रहित हो जाते हैं, इसलिए निर्ग्रंथा। परमहंस परिव्राजकाचार्य हैं, शिखा सूत्र की ग्रंथि से रहते हैं, परंतु इतने बड़े वैरागी होने पर भी भक्तिम कुर्वन्ति। ऐसे परमहंस भी गोविंद के दीवाने बन गए, भक्त बन गए। क्यों बन गए? इससे इनको क्या मिलेगा? बोले अहेतुकीम भक्तिम कुर्वन्ति। भगवान से कुछ मिलेगा इसलिए भक्ति थोड़ी कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बस भगवान इतने भा गए, इतने हृदय में बस गए कि उनके गुण गाए बिना, उनका ध्यान लगाए बिना अब स्वयं हमसे रहा ही नहीं जाता। बोलो राधे राधे, राधे राधे। अरे भाई, जब दुर्व्यसन लग जाता है, तंबाकू खाने से कोई फायदा होता है क्या? परंतु जिसको लग गया उसको तुम कितना भी समझाओ, वो नहीं छोड़ने वाला। भले उस पर आप बिच्छू छाप दो, चाहे सावधानी लिख दो, कितने भी आप उनको सजग करो कि छोड़ दो, नहीं तो मर जाओगे। तो जवाब देते हैं, भाई अमर कौन है, आया है सो जाएगा, राजा रंग पग। उल्टा प्रवचन सुनाने लगते, तुम क्या अमर हो? एक ना एक दिन जाना तो सबको है, हम तो छान घोंट के ही जाएंगे। तो जिसको जिसका रंग चढ़ जाए तो फिर लाभ हानि नहीं देखता वो तो दीवाना बन गया, व्यसन उसको लग गया। जिनको तंबाकू का व्यसन होता है वो बड़े बड़े उसकी महिमा गाते हैं। तंबाकू की प्रशंसा में एक आपको सुनाते हैं। बिडौजा पुरा पृष्ठवान पद्म योनि, धरित्री तले सारभूतम किमस्ति। बिडौजा नाम है इंद्र का, पद्म योनि ब्रह्मा। ब्रह्मा जी से एक बार इंद्र ने पूछा, महाराज आप विधाता हो, दुनिया आपने रची है, ये बताओ पृथ्वी में सारभूत वस्तु क्या है? बिडौजा पुरा पृष्ठवान पद्म योनिम धरित्री तले सारभूतम किमस्ति। तो चतुर्भिर मुखम उत्तरम तेन दत्तम, तमालम 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 तमालम। ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से एक ही शब्द प्रकट किया, तमालम तमालम। तमाल माने तमाकू, तमाकू 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 तमाकू, यही सारभूत वस्तु है। कृष्ण चले वैकुंठ को, राधा पकड़ी बाह, यहां तमाकू खाए लो, वहां तमाकू ना। बोलो राधे राधे। तो भैया जिसको जिसका रंग चढ़ जाए वो लाभ हानि नहीं देखता, वो तो उसका दीवाना होकर के कीर्ति गाता है। उसी प्रकार भगवान से सुखदेव जी को कुछ चाहिए नहीं कि आपकी कथा सुना के हमको कुछ मिलेगा, वो तो संग्रह परिग्रह से मुक्त है। पर अहेतुकीम भक्तिम कुर्वन्ति, फिर भी भक्ति कर रहे हैं। क्यों? बोले इत्थम भूत गुणो हरि, हरि ने हर लिया है उनका चित्त, उनके गुण ही इतने प्यारे लगने लगे हैं कि गाए बिना रहा नहीं जाता, इसलिए गाए जा रहे हैं। कुछ गायकों को तो चाहिए कि भाई इतना दोगे तो भजन संध्या करेंगे, परंतु जिनको गाए बिना रहा नहीं जाता उनको तो बस मंच ढूंढते रहते, कहीं मौका मिल जाए एक भजन हम भी सुना लें। मिले जुले कुछ नहीं, उसकी चिंता नहीं, बस गाने का शौक है हमको, तो गाना चाहिए। तो सब प्रकार का अपना अपना व्यसन होता है।
बस ये है कि किसी को सद्व्यसन होता है, किसी को दुर्व्यसन होता है। सनकादिक कथा कहे सुने बिना नहीं रह सकते, ये सनकादिकों का सद्व्यसन है। ऐसा सद्व्यसन किसी भाग्यशाली को ही लगता है, हर किसी को थोड़ी लगता है। भाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसा व्यसन लग जाए। तो इत्थम भूत गुणो हरि, खिंचे चले आए सुखदेव जी महाराज साहब, छोड़ छाड़ के ध्यान समाधि। भैया बड़े प्यारे श्लोक गाए, जरा दो चार और गुनगुनाए दो। चेला बोला गुरुजी ने 2 ही सिखाए थे तो दोनों सुना दिए, और ज्यादा सुनना सीखना हो तो चलो हमारे गुरुदेव के पास ले चलो भैया। हरेर गुणा क्षिप्त मति